कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फिलिप्स के लिए। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, यस नो, जी हाँ उनके लिए। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमने लास्ट में जो डिस्कस किया था, ताकि हम इजीली फॉलो अप कर सकें नेक्स्ट। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि फिलिप्स के लिए कुछ टिप्स के जैसे अगर ब्लैंक के आगे वर्ब के साथ एस और यस लगाए तो हमारी ब्लैंक में आना है सिंगुलर। अगर कोई भी एस या ईएस नहीं लगा वर्ब के साथ तो हमारी ब्लैंक में आना था प्लूरल। और अगर ब्लैंक के आगे एन, ए और द लगाया तो मोस्टली चांसेस होते थे कि हमारे पैसेज में भी ए, एन या द उस वर्ड के आगे लगा ही होगा, तो इससे आप इजीली उन्हें फाइंड कर सकते थे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने छोड़ी थी वो वीडियो, वो ये ब्लैंक थी। अ टीम ऑफ डेवलपर्स वाज कॉल्ड ग्रुप। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक टीम की बात हो रही है, अ टीम। तो आपको पता है इसके लिए टीम है, टीम्स नहीं है। ठीक है, और इसमें हम वॉज यूज कर रहे हैं। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे हम वॉज यूज करेंगे, उसमें ब्लैंक में सिंगुलर आना आता है, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डेवलपर्स। तो इसका रीजन क्या था कि वॉज इसलिए आया कि हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, कलेक्टिवली एक ग्रुप है, राइट। अ टीम सिंगल टीम, तो इसलिए वॉज है। बट क्योंकि टीम में बहुत सारे मेंबर्स होंगे तो उन मेंबर्स की बात की है, इसलिए यहाँ पे एस लगा है। तो एक टीम किसकी थी, डेवलपर्स की थी। एक डेवलपर तो टीम नहीं ना बना सकता, उसमें एक से ज्यादा ही बंदे आने हैं, तो इसलिए डेवलपर्स हमारी ब्लैंक में आया था। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ट्रू फॉल्स के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो फर्स्ट जो है, मोस्टली स्टूडेंट्स को फॉल्स और नॉट गिवन में बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये फॉल्स है या नॉट गिवन है। तो वो मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ डाउट सारे। तो जब भी आपने ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन करने हैं तो फर्स्टली क्या होता है कि आपने लोकेशन फाइंड करनी होती है। तो आप सबसे पहले जब आप स्टार्ट करो, आप अपनी ब्लैंक रीड करो, तो उसमें आपने रीड करना है एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होगा। इम्पॉर्टेंट वर्ड मतलब कोई भी एक वर्ड जिससे आपको पता चल जाएगा, जिसका मेन पर्पस होता है, राइट। लेट मी राइट हियर। उस वर्ड का कुछ मेन पर्पस होगा। तो पूरी ब्लैंक का एक सेंटर वर्ड होता है ना, कि आप वो वर्ड के अराउंड सारी ब्लैंक घूम रही है स्टेटमेंट, और आपने उस वर्ड को फाइंड करना है। ठीक है, तो वो अगर आप वर्ड ढूंढ लोगे तो सेंटेंस आपको पता है कि अब इसके सिनोनिम्स ही मुझे ढूंढने हैं, या तो ये वर्ड होगा मेरे पैसेज में या इसका कोई सिनोनिम होगा। तो आप इजीली उस वर्ड के सिनोनिम्स के लिए देख सकते हो, तो इससे आप इजीली लोकेशन फाइंड कर लोगे। ठीक है, अच्छा अब आप कीवर्ड तो ढूंढ लिया आपने, है ना, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड या उसके सिनोनिम्स। उसके बाद में क्या है, आपने सिर्फ जब आपने ये लोकेशन मिल गई, ये चूज करना है कि वो ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है, तो उसमें सिर्फ आपने वो कीवर्ड ही नहीं मैच करना है। ठीक है, उसके पूरे मीनिंग के लिए देखना है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या स्टूडेंट्स करते हैं, एक वर्ड देखते हैं इंपॉर्टेंट, उसे ढूंढते रहते हैं, अगर वो वर्ड कहीं पे मिल गया तो हाँ ट्रू लगा देते हैं। वैसा नहीं होता है, क्योंकि आपने सिर्फ एक वर्ड नहीं ढूंढना, आपने सेंटेंस पढ़ना है, उसे अपने मदर टंग में ट्रांसलेट करो, उसका मीनिंग समझो पहले कि वो सेंटेंस क्या क्या रहा है। ठीक है, और अब आपने उसके मीनिंग के लिए देखना है। लोकेशन देख ली कीवर्ड से, अब आप उस लाइन का मीनिंग देखो कि आपकी जो स्टेटमेंट है आपको दी गई क्वेश्चन में, क्या वो इस स्टेटमेंट के साथ मैच कर रही है। अगर दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, अगर वो पैसेज में एज इट इज एग्जिस्ट करती है वो स्टेटमेंट, तो उसका आंसर क्या लगा देना है आपने, ट्रू या यस अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। अगर आप कोई यस नो है तो आपने यस लगाना है, अगर ट्रू फॉल्स है तो आपने ट्रू लगाना है। अगर आपकी जो स्टेटमेंट का मीनिंग है वो आपके पैसेज में जो लिखा है उस मीनिंग के साथ एज इट इज मैच कर रहा है, तो आपने क्या आंसर लगाना है, ट्रू। ठीक है, अब अगर आपको कीवर्ड तो मिल गया, बट जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी पैसेज में, आपने उसका मीनिंग देखा, अगर वो मीनिंग आपकी जो पैसेज में मीनिंग दिया गया है उससे मैच नहीं कर रहा है या उसके ऑपोजिट जा रहा है, उस स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो आपका क्या आंसर आना है, फॉल्स या फिर नो। आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया आपको फॉल्स या नो बताने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपने देना है। ठीक है, आई होप अब आपको ट्रू और फॉल्स का तो पता चल गया। अब नॉट गिवन में कंफ्यूजन है, नॉट गिवन कहाँ है। अच्छा, आपको पता है अगर आपकी स्टेटमेंट का मीनिंग पैसेज के मीनिंग से मैच कर गया, ट्रू। अगर वो उसके ऑपोजिट दिया है या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि आप पैसेज में किसी चीज से अग्री कर रहे हो और आपकी स्टेटमेंट में वही सेम चीज से अग्री नहीं कर रहे, तो वो हो गया फॉल्स। ठीक है, अब नॉट गिवन कहाँ पे आता है, अगर आपको जो स्टेटमेंट दी है क्वेश्चन में, अगर वो पैसेज में कहीं है ही नहीं, आपको समटाइम्स क्या है कीवर्ड कहीं मिलता ही नहीं है, तो वो हो जानी है उस केस में नॉट गिवन। सेकंड केस क्या है
कि आपको एक कीवर्ड तो मिल गया बट वो कीवर्ड कुछ और कह रहा है और आप पैसेज में और जो आपकी स्टेटमेंट है वहाँ पे कुछ और बात हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपके पैसेज में जो है एप्पल की क्वालिटीज डिस्कस की गई हैं कि एप्पल आपकी हेल्थ के लिए कैसे बेटर है, मगर आपकी जो स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स में वहाँ पे लिखा है कि एप्पल के प्राइजेस जो है वो अब जा रहे हैं विद टाइम। तो आपको पता है एप्पल की बात हो रही है मगर एप्पल के प्राइजेस की कोई बात हुई नहीं आपके पैसेज में, तो वो हो गया नॉट गिवन। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने जब देखना है स्टेटमेंट, तो अगर आपको फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही पैसेज में, वो चीज की बात नहीं की हुई, तो वो नॉट गिवन आना ही है। अगर आपको ऐसा है कि आपके पैसेज में लिखा है कि एप्पल्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर है कश्मीर में, ठीक है, और अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि एप्पल्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं कश्मीर में और इसके लिए उनकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो अब ये नॉट गिवन है। क्यों? क्योंकि पॉपुलर वाली स्टेटमेंट तो ठीक है मगर इस रीजन से उनके प्राइजेस राइज हो रहे हैं, ये आपके पैसेज में कहीं पे दिया नहीं होगा। तो ये होगी हाफ इंफॉर्मेशन आपकी जो एग्जिस्ट करती है मगर बाकी हाफ नहीं करती है। तो इससे आप, अगर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिसिंग है, पूरी एज इट इज आपको नहीं मिल रही, पैसेज में हाफ भी गिवन है, तो आपने उसका आंसर क्या लगाना है? नॉट गिवन। आई होप आपको नॉट गिवन क्लियर होगा कि किस केस में लगाना है। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही तो भी वो नॉट गिवन है, अगर आपको हाफ इन्फॉर्मेशन मिल रही है बाकी नहीं मिल रही तो भी वो नॉट गिवन है। ठीक है। और अगर आपको कोई कीवर्ड नहीं मिलता, कहीं पे उस लाइन की बिल्कुल बात ही नहीं हुई आपके पैसेज में, तब भी वो स्टेटमेंट आपने बतानी है नॉट गिवन। ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, आपके पास टाइम कम है, अब आप ट्रू को टी भी सिर्फ लिख सकते हो, और अगर फॉल्स है तो आप एफ भी लिख सकते हो, नॉट गिवन को एन एंड जी भी लिख सकते हो कैपिटल। बट उसमें एक बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप टी को घुमा फिरा के फॉल्स के जैसा कर दो और आपकी हैंडराइटिंग क्लियर ही ना हो कि आप ट्रू लिख रहे हो कि फॉल्स लिख रहे हो, एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको उस चीज के बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो अगर आप ट्रू को टी लिख रहे हो तो आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पता लगना चाहिए एग्जामिनर को कि आप ट्रू कह रहे हो स्टेटमेंट को। ठीक है। और अच्छा, अब मैं कुछ ऐसी टिप्स नहीं आपको बताना चाहती कि अगर आप स्टेटमेंट में ये देख लो आपके देन और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं अवेलेबल, तो ये मोस्टली नॉट गिवन ही होगा, कंपैरिजन हो रहा है, और अगर कुछ हैज़ है तो ये ट्रू ही होगा। रीजन कि उसकी कभी भी श्योरिटी नहीं होती, वो स्टिल 50-50 चांस रहता है। और आई डोंट वांट कि आप गलत कर जाओ। प्लीज देखो, श्योर हो, ढूंढो, क्योंकि टाइम आपको इसीलिए एक आवर का दिया जाता है, तो आप अच्छे से करो। स्टिल अगर टाइम से शॉर्ट हो गए, लास्ट के 1-2 मिनट बचे हैं और आपके ट्रू फॉल्स रह गए हैं, ठीक है, आपने मार्क नहीं किए, तो उन्हें आप खाली नहीं छोड़ना। उस केस में आप क्या करो, मान लो आपके पास अपने ट्रू फॉल्स करने वाले कुछ पड़े हैं या 1-2 रह गए हैं, टाइम अप है, तो आप उन्हें सिंपली ट्रू मार्क कर दो। जितने भी रह गए 1-2-3, आप उन्हें ट्रू लिख दो। मोस्टली चांसेस होंगे कि आपके वो ट्रू, मैक्सिमम जो है वो आपके करेक्ट हो जाएंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ट्रू ज्यादा करेक्ट होने हैं, बट चांसेस होते हैं। अगर लास्ट 1-2 मिनट में आप स्टक हो गए हो, शूट रहे हैं ट्रू फॉल्स, तो आप उन्हें ट्रू मार्क कर दो, टू बी ऑन सेफ साइड। ब्लैंक छोड़ने से दैट इज बेटर। तो यही मैं एक आपको टिप दे सकती हूँ कि उन्हें आप हमेशा ट्रू या यस मार्क कर दो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन। तो आप उन्हें ब्लैंक कभी मत छोड़ो। और यही थे आज के लिए टिप्स। आई होप कि आप अब अच्छे से इन अ बेटर वे अपने ट्रू फॉल्स यस नो अटेम्प्ट कर पाओगे। आपको पता लग गया होगा कि आपने नॉट गिवन कहाँ देना है, फॉल्स ट्रू कैसे देना है, ढूंढने कैसे हैं। पहले अपनी लोकेशन देखनी है, कीवर्ड से देख लेना, एक मेन जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसे आप मार्क कर लो अपने क्वेश्चन में, उसे ढूंढो पैसेज में या उसके सिनोनिम्स के लिए चेक करो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात, सिनोनिम्स, कई बार क्या होता है वर्ड के सिनोनिम्स हमें पता ही नहीं चलते हैं। ठीक है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप कोई पैसेज रीड करते हो तो आप सिनोनिम्स के लिए एक नोटबुक लगाओ, जो आपको वर्ड्स डिफिकल्ट लगते हैं वो और उनके मीनिंग्स लिखते जाओ। जब आप 10-12 रीडिंग्स कर लोगे ना, उससे क्या होगा कि फिर वो वर्ड्स रिपीट होने शुरू हो जाते हैं और आप उन वर्ड्स के साथ फेमिलियर हो जाते हो। इससे क्या होगा, आपकी वोकैब इंक्रीज होगी। और रीडिंग में बैंड्स इंक्रीज करने का सबसे यही अच्छा ट्रिक है कि आप वो कैब इंक्रीज करो, क्योंकि अगर वो कैब इंक्रीज होगी, सैनोनियम्स आपको इजीली मिलते जाएंगे, तो आप ऑब्वियसली बेटर परफॉर्म कर पाओगे, इजीली फाइंड कर पाओगे चीज़ें। तो आप सैनोनिम्स के लिए देखो, अगर आपको कोई न्यू वर्ड्स लग रहे हैं, किसी वर्ड का मीनिंग नया पता चल रहा है, तो नोटबुक में लिखते जाओ, रिवाइज कर लो 1-2 दिन बाद,
है ना, या हाफ आवर उस पर आप इन्वेस्ट कर दो, आई डोंट थिंक दैट्स गोना बी अ बिग डील। तो उससे आप अच्छे से अपनी वो कैब जो इम्प्रूव करोगे, आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी, सारी चीज़ों में वो आपको हेल्प करेगा, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, आपके मैचअप्स हो या ब्लैंक्स हो, किसी भी तरीके में। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर आपको कुछ अ, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, और आपको लग रहा है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।